हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, कम्युनिटी डीएसएसबी एमपीए सीएचओ के रिलेटेड जो भी 20 क्वेश्चन देखे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप एक बार जाकर अवश्य देखेंगे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और वहाँ से क्या होता है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने का चांसेस होते हैं, है ना। तो आज की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखेंगे और ये ऑब्जेक्टिव सीरीज का दूसरा वीडियो है। तो आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और वीडियो को लाइक और कमेंट करना है ताकि आपको कैसा लगा है ये हम लोगों को पता चल सके, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम लोगों ने पिछले क्लास में 20 क्वेश्चन देखे थे। आज के नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 21 से। लास्ट क्लास में हम लोग अप टू 20 क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे, है ना। आज का हमारा पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मायोकार्डियल ट्रीटमेंट इंक्लूड्स, एमआई के उपचार में शामिल है, क्या है। तो गिविंग पेन किलर है। पेन किलर की मतलब क्या होता है, तो एनाल्जेसिक, दर्द से रिलीफ लेने के लिए जो दवा हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेन किलर या फिर एनाल्जेसिक। दूसरा ऑप्शन है हमारा गिविंग ऑक्सीजन मेडिसिन, या फिर हम उनको ऑक्सीजन का थेरेपी देते हैं, या फिर एसेसिंग चेस्ट पेन देते हैं, या फिर चेस्ट पेन का हम लोग आंकलन करते हैं, या फिर सारे काम को करते हैं, मतलब ABCD सारे काम को करते हैं, है ना। तो एमआई का मतलब क्या होता है, एमआई का मतलब क्या हुआ, मायो कार्डियल इन्फेक्शन, है ना। ये मेनली कहाँ पे होता है, तो चेस्ट में होता है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गिविंग पेन किलर। पेन किलर देंगे जिससे क्या होगा कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन का जो पेन होगा वो रिलीफ हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, एक्शन ऑफ डोपामीन इज, डोपामाइन का क्या एक्शन है। बीपी को मेंटेन करना, मेंटेनिंग पल्स रेट, टू मेंटेन द टेम्परेचर, इम्प्रूव रिस्पायरेशन अदरवाइज, है ना। तो इसकी बात किया जाए तो जैसे कि डोपामीन है क्या है, एक ये इमरजेंसी ड्रग है ना। जैसे एड्रेनलिन, नॉरेड, डोपामीन का नाम सुनते हैं, ये सब क्या है, एक इमरजेंसी ड्रग है। ये कब हम लोग यूज़ करते हैं, जब पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा फॉल कर जाता है तो हम लोग डोपामीन का इंजेक्शन देते हैं। इससे क्या होता है कि बीपी हमारा राइज कर जाता है ना। तो ये क्यों देते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, बीपी को मेंटेन करने के लिए देते हैं, है ना। क्यों, जब बीपी हमारा नॉर्मल, बीपी की बात किया जाए तो बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर, है ना। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120/80 mm/Hg। 180 क्या है हमारा सिस्टोलिक और 80 क्या है हमारा डायस्टोलिक, है ना। तो मान लिया जाए नॉर्मल लेस देन कितना बोल सकते हैं, तो लेस देन 80/60 mm/Hg से फॉल करता है तो हम लोग क्या करते हैं, डोपामिन का इंजेक्शन लगाते हैं। या फिर और ज़्यादा फॉल करता है, जैसे 40-30 हो जाता है, 40-60 हो जाता है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डोपामिन का इंजेक्शन लगाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, ताकि क्या होगा कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ये वीडियो मिल सके और अपना इसका उपयोग उठा सके, है ना। क्योंकि इसमें आपको कोई काम करना नहीं है, आपसे पैसे लिए नहीं जा रहे हैं, डेली के 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिल जाएगा और क्या होगा, हमें भी अच्छा लगेगा, है ना। और 20 क्वेश्चन है तो 20 में से कम तो 2-3 तो ज़रूर एग्जाम में टच तो होते ही होते हैं। जैसे ये एक्शन ऑफ डोपामिन है तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है ना। क्योंकि आप कहीं भी आप हॉस्पिटल में जॉब करेंगे तो डोपामिन की बात किया जाएगा, तो डोपामिन हम क्यों यूज करते हैं, तो बीपी को मेंटेन करने के लिए, है ना। चलिए अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, वाइल गिविंग इनिमा द मैक्सिमम हाइट ऑफ द फ्लूइड कंटेनर शुड बी, एनिमा देते समय फ्लूइड कंटेनर की अधिकतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, है ना। ऑप्शन ए है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 65 सेंटीमीटर। बात किया जाए यहाँ पे इनिमा की, तो इनिमा क्या होता है, इनिमा हम लोग जब देते हैं, जब पेशेंट को क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है या फिर स्टूल का पास आउट नहीं होता है, अनेबल टू पास
स्टूल, जब ये स्टूल को पास खुद से नहीं करते तो हम लोग क्या करते हैं, इनीमा प्रोवाइड करते हैं। तो इनीमा जब हम लोग देते हैं तो क्या होता है, स्टूल पास हो जाता है ना। तो इसका एनिमा देते हैं तो उस कैन का हाइट कितना रखते हैं, तो ऑप्शन ए है 30 सेंटीमीटर, बी है 35, सी है 45, डी है 65। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर है 45 सेंटीमीटर हम लोग रखते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। इनिमा से ही हमारा दूसरा सवाल भी है, हाउ मच रेक्टल कैथेटर शुड बी इंसर्टेड टू गिव एन इनिमा। इनिमा देते समय रेक्टल कैथेटर कितना इंसर्ट करना चाहिए, है ना। तो इनिमा जब हम लोग दे रहे थे तो हाइट कितना रखे थे, 45 सेंटीमीटर, है ना। इनिमा कहाँ पे देते हैं, तो हम लोग रेक्टम में देते हैं। रेक्टम में देते हैं, किसके माध्यम से देते हैं, तो थ्रू एनस के माध्यम से देते हैं। एनस क्या होता है, तो एनस होता है जहाँ से हम लोग का बॉडी का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एक्सक्रीट आउट होता है, उसे हम लोग एनस बोल सकते हैं, है ना। तो हम लोग एनस में क्या करते हैं, इनिमा को लगाते हैं। तो इनके कितने तक इंसर्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन हमारा ए है अप टू 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है अप टू 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 20 सेंटीमीटर, है ना। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अप टू 50 सेंटीमीटर हम लोग क्या कर सकते हैं, डेप्थ कर सकते हैं। 15 सेंटीमीटर की बात किया जाए तो 2 to 2.5 इंचेज, इसे और भी लिख सकते हैं तो 2 से 2.5 इंच तक, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, अफेकिया। अफेकिया ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस किसका है। अफेकिया का मतलब क्या होता है, किन्हीं को कोई आइडिया है तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अफेकिया, ऑप्शन ए है इंट्राओकुलर लेंस, सॉरी ऑप्शन बी है स्पेक्ट्रल्स, सी है कॉन्टेक्ट लेंस और डी है हमारा लेजर थेरेपी, है ना। तो अफेकिया क्या है, ये एक आई का डिजॉर्डर है ना। डिजॉर्डर या फिर डिजीज बोल सकते हैं, है ना। ये कहाँ पे होता है, तो अफेकिया जब होता है तो आप सुनते हैं ना कि फेको विधि से ट्रीटमेंट होता है, तो किसका है, तो इंट्राओकुलर लेंस चेंज करते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्पेक्ट्रल्स का मतलब क्या होता है, चश्मा होता है। कॉन्टेक्ट लेंस हमारे रेटिना पे लगता है, और लेजर थेरेपी हम लोग थेरेपी करते हैं जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हेपेटाइटिस इज इन्फ्लामेशन। ऑप्शन ए गॉल ब्लैडर, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी स्प्लीन और ऑप्शन डी हमारा क्या, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन 26 है आज का, हेपेटाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ ए ऑप्शन गॉल ब्लैडर, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी स्प्लीन और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। हेपेटाइटिस की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए हेपाटाइटिस, है ना। तो इसमें ब्रेक डाउन करने के बाद दो टर्म में दिखता है, एक है हेपेटो और दूसरा आइटिस, है ना। हेपेटोआइटिस, हेपेटो का मतलब क्या होता है, तो लीवर, और आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन, है ना। तो करेक्ट आंसर लीवर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग मूव करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि हेपेटाइटिस जो होता है वो क्या होता है, तो इन्फ्लामेशन होता है। किसका इन्फ्लामेशन होता है, तो लीवर का होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सवाल में, हेपेटाइटिस मेनली अफेक्ट, हेपेटाइटिस जो होता है मुख्यतः किसको प्रभावित करता है, लीवर को करता है, किडनी को करता है, गॉल ब्लैडर को करता है या फिर पेनक्रियाज को करता है। तो हमारा जल्दी से एक बार कमेंट करके इसका आंसर ड्रॉप डाउन कर देंगे ताकि हम लोगों को पता चले कि आपको समझ में आ रही है चीज़ें, है ना। तो हेपेटाइटिस मेनली अफेक्ट क्या कर रहा है, लीवर को ही कर रहा है। क्यों, क्योंकि लीवर में ही इन्फ्लामेशन होता है, तो लीवर का जब इन्फ्लामेशन होगा तो क्या करेगा, अफेक्ट लीवर को ही करेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग मूव करते हैं। स्कैबिज इज ए, है ना, सॉरी इसको स्कैबिज इज ए डैश, क्या स्कैबिज क्या है, स्किन डिजीज है, आई डिजीज है, ईयर डिजीज है या फिर बोन डिजीज है। तो स्कैबिज है जो किसके द्वारा होता है, तो ये डॉग वाइट के द्वारा होता है मेनली, है ना। जब गांव में बोलते हैं ना कि कुत्ता काट लेता है तो क्या होता है, आपको स्कैबिज होने का चांसेस होता है ना। तो स्कैबिज है तो डॉग वाइट किया तो कहाँ पे करेगा, आँख में तो काटेगा नहीं, कान में काटेगा नहीं, बोन में काटेगा नहीं, है ना। तो किसका डिजीज होता है, स्किन का डिजीज होता है। स्कैबिज किसका डिजीज है, तो स्किन का एक डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं।
नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, द मोस्ट डेंजरस और फैटल बर्न इज, सबसे घातक बर्न कौन सा है ना। तो बात किया जाए बर्न का, बर्न क्या होता है, किसी भी प्रकार से हमारे टिश्यू या फिर स्किन का रप्चर होना, रप्चर ऑफ स्किन और टिश्यू। कॉजेज इसका बात करेंगे तो कॉजेज में क्या होता है, थर्मल है, केमिकल है ना, रेडिएशन है और ईटीसी है ना। तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल भी है, ईटीसी में बहुत सारे आ जाते हैं ना। तो इसमें क्या करते हैं, बर्न होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेनली बर्न का स्टेजेस की बात किया जाए तो 4 स्टेजेस में होता है। कौन कौन से, तो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री है ना। तो यहाँ पे हमारा सवाल आज का कि डेंजरस कौन सा, सबसे घातक बर्न कौन सा होता है, इलेक्ट्रिकल बर्न होता है, थर्मल बर्न होता है, या फिर केमिकल बर्न होता है, या इनहेलेशनल बर्न होता है। तो इनहेलेशनल को तो काट देंगे क्योंकि इनहेलेशनल हम लोग सूंघते हैं तो इतना हार्म नहीं पहुँचाता है ना। तो इलेक्ट्रिकल बर्न होगा या फिर थर्मल होगा या फिर केमिकल होगा। तो ऑप्शन बी है हमारा थर्मल बर्न। थर्मल की बात किया जाए तो थर्मल होता है जैसे कि किसी प्रकार का आग के द्वारा माध्यम से जल जाना है ना। जितना हार्म आपको थर्मल कर सकता है उतना ही आपको केमिकल भी कर सकता है और इलेक्ट्रिकल भी कर सकता है, लेकिन मोस्ट कौन कर सकता है, तो आपको थर्मल कर सकता है ना। केमिकल में भी कुछ ऐसे एसिड है जैसे HCl है जो क्या करता है, बोन को डेप्थ करते हुए पार कर जाता है ना। तो इसमें पूछा जा रहा है डेंजरस, तो डेंजरस कौन सा, थर्मल है। नेक्स्ट सवाल और हमारा आज का लास्ट सवाल है, हमारा आज का आखिरी सवाल है, कापोसी सार्कोमा इज ए, कापोसी सार्कोमा किससे इंक्लूड है। तो ऑप्शन ए है स्किन डिजीज, ऑप्शन बी है हार्ट डिजीज, ऑप्शन सी है रिस्पायरेटरी डिजीज और ऑप्शन डी है एंडोक्राइन सिस्टम है ना। कापोसी डिजीज, कापोसी डिजीज किससे है, तो हमारा स्किन से रिलेटेड होता है, स्किन डिजीज होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।